दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गिरिडीह जिले में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उपायुक्त आवास समेत कई प्रशिक्षण संस्थाओं में किया गया योगाभ्यास। योग के जरिए निरोग रहने का दिया गया संदेश। डुमरी के होटल पार्क लाइन के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो वाहन हुआ चोरी। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। दिल्ली पब्लिक स्कूल माध्यमिक लेवल में हुआ अपग्रेड। विद्यालय के डायरेक्टर ऋषि सलूजा ने जताई खुशी। गांवा में एम्बुलेंस सेवा की स्थिति हुई बदहाल। समय पर दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर कांग्रेस नेता ने अस्पताल पहुंच किया हंगामा। अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आवास परिसर में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए जिला के अन्य पदाधिकारियों कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके से लाभ मिलता है। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलन बनाया जाता है। योग करने से शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी जिले वासियों से घर में ही परिवार के साथ योगाभ्यास करने की अपील की एवं कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हम सबको प्रतिदिन योग अभ्यास करना चाहिए। इससे खुद के शरीर और मन, मस्तिष्क तथा स्वस्थ रहता है। योग से मनुष्य के मन, मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा इसे करने से शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपायुक्त ने सभी को शपथ दिलाई गई कि योग को अपने जीवन में उतारे तथा निरोग रहे। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के डुमरी कोनार गेट के समीप होटल पार्क लाइन के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो वाहन की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। स्कॉर्पियो वाहन की चोरी की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बोकारो से सर्वे करने के लिए आए एक कंपनी के कर्मियों ने शनिवार की रात्रि होटल में रुके थे और रात के वक्त पार्किंग से चोरों ने स्कॉर्पियो वाहन टपा दिया। वाहन मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया है। चोरी की घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोरों तक पहुंचने में जुटी है। इस संबंध में गाड़ी मालिक त्रिभुवन पांडे ने बताया कि वह शनिवार को वे अपने चालक के द्वारा गाड़ी भेजे थे। रात चालक व उन अन्य लोग होटल पार्क लाइन में रुके और गाड़ी होटल के बाहर ही खड़ी कर दी थी। जब रविवार की सुबह जाने के लिए चालक होटल से निकला तो गाड़ी गायब थी। गाड़ी स्टार्ट होता है। सबका मोबाइल, हमारा मोबाइल,
जितना सबको बोल लेगी सबको रिकॉर्डिंग से करेगा कितना बजे रात में भाई कितना भाई कितना भाई पार्क लाइन होटल के पास आई हुई थी और ड्राइवर ने 7 बजे फ़ोन करके बताया कि गाड़ी यहाँ पे नहीं है, चोरी हो गई। हम लोग डुमरी थाना में आए हैं अभी रिपोर्ट लिखाने। हमने उसके बाद चेक किया तो गाड़ी का जीपीएस का वायर भी काट दिया हुआ था। कैसे आपको पता चला ये चीज़? ये हमने अब मोबाइल से अपना व्हील से आई एक जीपीएस ऐप है जो हमने उसमें गाड़ी में लगाया था जीपीएस, वो ऐप से हमने व्हील से आई से देखा तो गाड़ी का लेमन चिल्ली नाम का होटल के पास एचपी का पेट्रोल टंकी के पास वायर काटा हुआ पाया गया। गिरिडीह जिले में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं धार्मिक संस्थानों के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत योग दिवस मनाया गया। पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन योगाभ्यास करवाया गया और उन्हें योग से होने वाले फायदे के बारे में जागरूक भी किया गया। प्रकाश पुंज विद्यालय में ऑनलाइन योग की कक्षा आयोजित की गई, जिसमें हमने सभी बच्चों को योग की बारीकी सिखाई और उसमें बच्चों को योग करने का निर्देश दिया ताकि सभी बच्चे योग करके निरोग रह सके। जैसा कि एक नारा भी है, करें योग और रहे निरोग। हमने बच्चों को इस नारे पर खरे उतरने का सीख दी ताकि आज इस जो महामारी फैल रही है कोविड-19, इसमें लोग अच्छे से उसका सामना कर सके और अपने बॉडी को फिट रख सके, हेल्दी रख सके। योग जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट्स देता है। इसीलिए आज बच्चों को योग दिवस के शुभ अवसर पर योग करवाकर उन्हें इन सब बातों की जानकारी दी गई ताकि वो तरह तरह की बीमारियों से बच सके। धन्यवाद। लगभग ये 10 वर्षों से इस स्कूल में बच्चों को इस क्षेत्र में मैंने अपनी पूरी लगन के साथ में योग का प्रैक्टिस, योग का अभ्यास मैं हर दिन करवाता हूँ। यह लॉकडाउन के चलते अभी तो बंद था, लेकिन हमारा जो प्रयास है कि आज व्यक्ति इतना इम्यूनिटी पावर में कमी या अस्वस्थ या रोगी, ये हमारा देश का एक बहुत बड़ा जो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने जो दिया है, यह हमारा देश का एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज हम पूरे विश्व में योग को याद करते हैं, योग को आज बढ़ावा दे रहे हैं और योग के माध्यम से हम लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता आज भी दुनिया में हमारी एक अलग पहचान है और लोग इस ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। हमारा तमाम गिरिडीहवासियों से और विभिन्न विद्यालयों में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, कॉलेजों में जो अध्ययनरत हैं, हम आग्रह करना चाहूँगा कि सभी अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षमता के अनुसार इस क्षेत्र में आप एक मिसाल कायम करें। बच्चों में एक अभी से ही अभ्यास और आदत अगर हम डालते हैं तो आने वाले समय में हमारे ये बच्चे कभी भी रोगी अथवा अस्वस्थ वो होने की जो बहुत काफ़ी, जिसकी आज हम देखते हैं कि डॉक्टरों के पास काफ़ी पैसा हमें देना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में बच्चों को हम ट्रेंड करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं और गुणवत्तापूर्ण, तो बच्चे का स्वास्थ्य के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। हम यही कहेंगे आज योग दिवस के शुभ अवसर पर कि तमाम लोग इसको गंभीरता से लेंगे और इसे अपने जीवन में इसको एक अभिन्न अंग की तरह, अभिन्न भाग की तरह इसको धारण करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम तभी निरोग रहेंगे और तभी हम स्वस्थ भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
वहीं सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ऑनलाइन राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी सह अभ्यास वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सुभाष ग्रुप के चेयरमैन संजय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन योगाभ्यास कराकर उन्हें अपने नित्य क्रिया में इसे शामिल करने के लिए जागरूक किया गया। स्वस्थ व्यक्ति कौन, स्वस्थ व्यक्ति कौन और उस स्वस्थ व्यक्ति कौन के अनुसार आप हम सब अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे कि हम में से पूर्ण रूपेण स्वस्थ कौन कौन है, अपने आप को तौलने का प्रयास करेंगे। शम दोष शम अग्निश शम धातु मलह क्रिया मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम तैयार होते हैं, ये भी सामान्य होने चाहिए। शम धातु शम अग्निश शम धातु मलह क्रिया, मलह क्रिया से तात्पर्य है हमारे मल मूत्र त्याग से लेकर हमारे अंदर जितनी भी काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष दुर्गुण दुर्विचार विकार का जो प्रभाव हमारे अंदर करता है, उन सबों का निवारण हो जाना, सामान्य हो जाना शम धातु मलह क्रिया। और जब सारे चीज सामान्य हो जाएंगे तभी हम क्या फील करेंगे, प्रसन्नता। प्रसन्नता किसकी? प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, जैसा एक बहन बता रही थी, तन मन आत्मा को जोड़ना। तो महिला कॉलेज में माला बनर्जी तथा सपना राय आशा सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने सभी को योगाभ्यास करवाया। सांस भरते हुए पीछे अर्धशासन, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। सावधानी हर्निया वाले नहीं करेंगे। चलिए पूर्ण उत्थासन जैसे होता है, तो अगला अभ्यास पूर्ण उत्थासन का। एक एक हाथ को पीछे की ओर लाएंगे, अपने पैर के तलवा को ढकता हुआ। पीठ दर्द के लिए, यूट्रस के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। पीरियड की अनियमितता के लिए भी उत्तम अभ्यास। कुछ देर ठहराव। मैं योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति, पतंजलि योगपीठ गिरिडीह की ओर। बैठना है घुटना दर्द के लिए लाभप्रद। थोड़ा रुके रहेंगे कुछ देर, पुनः वापस एक बार इस क्रिया को और दोहराएंगे। फिर धीरे धीरे वापस। अब ये सूक्ष्म व्यायाम जो था इसका पूर्ण हुआ। और से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये कोरोना महामारी को लेकर के आज बृहद रूप पे नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन छोटे स्तर पर कोविड गाइडलाइन के तहत जगह जगह आयोजित की गई है। और पतंजलि परिवार की ओर से और ऑनलाइन भी गूगल मीट पर, जूम पर, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। इसके माध्यम से लोग जुड़ करके कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ पर नियमित योग कक्षा आरके महिला कॉलेज में जमा हुए हैं। बहुत कम सीमित लोगों के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर योग दिवस मनाया। योग का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम लोगों ने योग और प्राणायाम किया। और ये योग की महिमा जितनी कही जाए कम है, क्योंकि योग करके
मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं, और जब मनुष्य स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। तो आज के दिन सभी ये शपथ लें कि आज ही नहीं बल्कि हर एक दिन कम से कम खुद के लिए 1 घंटा निकालेंगे और योग करेंगे। जब योग करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा। जो ये महामारी अभी कोविड महामारी चल रहा है, इससे भी किसी हद तक बचाव हो सकता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, हमारा फेफड़ा, हमारा लंग्स मजबूत होगा, तो ये भी बचाव का एक साधन है। तो आज सभी योग करें और योग करके अपने आप को सुरक्षित करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओपन माइंड ए बिरला स्कूल में भी योग कक्षा लगाया गया। यहां योग शिक्षक शिव कुमार ने ऑनलाइन विद्यालय के शिक्षक व छात्र छात्राओं को योगाभ्यास की जानकारी दी और उन्हें नित्य दिन योगाभ्यास कर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की बात कही। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कबीर ज्ञान मंदिर में भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति ने संयुक्त रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन सतगुरु मां ज्ञान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी लोगों ने इस योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। कबीर ज्ञान मंदिर में जो अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, भाई नारायण जी, दीपक जी, उन सब का सहयोग सोशल मीडिया के लिए मिल रहा है। तो सबको पूरे पतंजलि परिवार गिरिडीह की तरफ से ऋषि सत्ता को नमन। तदुपरांत सभी के सच्चे माता पिता, सभी के अंशी परमात्मा सत्ता को भी नमन। इस योग को भी नमन। योग के प्रचार करने वाले को भी नमन और योग को धारण करने वाले लोगों को भी नमन और इस भारत भूमि को भी नमन, जहाँ पे हजारों साल पहले योग का उद्भव हुआ। गांवा प्रखंड में सरकारी एम्बुलेंस सेवा बदहाल स्थिति में है। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 108 एम्बुलेंस के टायर ब्लास्ट होने के बाद बंद पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत प्रखंड अस्पताल को मिले छोटा एम्बुलेंस भी ब्रेकडाउन होने के बाद अस्पताल परिसर में शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। सोमवार को गांवा सतगांवा मुख्य पथ पर भुताई पुल के पास ऑटो पलटने से किशोर समेत 2 लोग घायल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस नेता मरगूब आलम सहित अन्य ग्रामीण एम्बुलेंस सेवा के लिए अस्पताल फोन करते रहे, लेकिन घायलों को लेने एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। बाद में कांग्रेस नेता मरगूब आलम ने अस्पताल पहुंचकर इस पर विरोध जताया और सिविल सर्जन से जांच की मांग की है।
इस संबंध में कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसका रिकॉर्ड है 2015-16 का है दिया हुआ। एक बार फोन किए उसका भी रिकॉर्डिंग हम बताएंगे, पूरा प्रूफ है मेरा मोबाइल। ठीक है लिखेंगे ये वातावरण रहेगा तो आप विधायक न देखेंगे। नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम विधायक नहीं लड़ेंगे, हम उसको गोदी में करके ला रहे हैं। पूछिए ना निकल नहीं रहा है, सक्षम नहीं है दीपक भाई। अच्छा हम गलत बोल रहे हैं, हम उसको टांग देना है कि नहीं? सही बोले कार्रवाई कीजिए, जैसे बोले वहाँ कार्रवाई कीजिए, हम लिख के देंगे जी। आप ठीक बोले, हम इसीलिए तो कर रहे हैं। दीपक भाई अभी जानते हैं, अभी हम जब उधर से आए उन लोग को लेके हम यहाँ मोटरसाइकिल खड़ा किए, देखे मेरा गाड़ी खड़ा सिविल सर्जन, अभी उन लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम सब किए, सबका रिकॉर्डिंग अभी आप से गाँव आने के क्रम में भूताई पुल के पास 2 लोग रोड किनारे पड़े हुए थे, जिनको अज्ञात वाहन से जबरदस्त टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था। तो मैं उन्हें देखकर गाड़ी को अपने रोका, और रोकने के बाद मैंने जब एम्बुलेंस को फोन लगाया 108 में, तो 108 इमरजेंसी सेवा से मुझे पता चला कि वहां 108 से जो गाड़ी है गांव में उस गाड़ी का टायर ब्लास्ट है। इस वजह से गाड़ी जो है पिछले 1 सप्ताह से खड़ा है। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, याद दिलाता हूं कि मैं कई एक बार इससे पहले भी बयान दे चुका हूं, उस मामले को जागरूक भी कर चुका हूं कि यहां पर 2015-16 के रीजन में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत एक एम्बुलेंस मिला था, जो कि सिर्फ स्टाफ के यूज के लिए वो यूज किया जाता है, ना कि कभी पेशेंट उससे जरूरत पड़ने पर पेशेंट को दिया जाता है। कई एक बार मैं देखा हूं कि जब भी 108 अगर किसी कारणवश इंगेज हो या उसका ब्रेकडाउन हो, तो इस गाड़ी का यदि हम लोग मांग करते हैं कि आप छोटी गाड़ी को भिजवा दीजिए, जो आपका पर्सनल गाड़ी है, जो आपको मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत मिला हुआ है, तो ये बयान आता है और फोन करने पर यह पता चलता है कि हमेशा उस गाड़ी का ब्रेकडाउन ही रहता है। अभी जब चाबी मांगा हमने कहा कि भाई 2 चाबी कम से कम मैं चला के देखता हूं, उस गाड़ी को चला के देखता हूं कि वो गाड़ी चलती है या फिर सही में ब्रेकडाउन है। तो चाबी बहाना बनाकर टाल दिया गया, चाबी नहीं दिया गया। तो ये साफ, मतलब एकदम साफ प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से जो है बहाना बनाया जा रहा है, काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, सजावट में जो है दिन बिताया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। शहर के डारीडीह स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल माध्यमिक लेवल +2 तक एफिलिएटेड हो गया है। विद्यालय के माध्यमिक लेवल तक एफिलिएटेड होने से दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों में खुशी का माहौल है। विद्यालय के डायरेक्टर ऋषि सलूजा ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफी कम समय में इस विद्यालय ने अपनी ऊंचाइयों को हासिल किया है। श्री सलूजा ने कहा कि विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्रा व उनके अभिभावकों समेत शहरवासियों ने विद्यालय को माध्यमिक लेवल तक एफिलिएटेड करवाने की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया था, जिसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह जिला अव्वल रहे, इसके लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल लगातार प्रयास में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिचक स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय गिरिडीह में योगाचार्य राजेंद्र तिवारी जी के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया गया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगई, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, निर्भय सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री इरफान अंसारी, प्रकाश दास, मोतीलाल उपाध्याय, रमाकांत तिवारी, दारा हाजरा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता ने योग शिविर में हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। सबसे आसान
भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला 3400 मंडल के एक मंडल में दो स्थान पर शिविर लगाकर लोग योगा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हमारे जिला के महामंत्री, जिला के उपाध्यक्ष, जिला के मंत्री, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, गिरिडीह के नगर के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के मंत्री सहित हमारे जिला कार्य समिति के सदस्य लोग, सांसद प्रतिनिधि लोग, विधायक प्रतिनिधि लोग आज जिला कार्यालय में योगा दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं। और इस योग शिविर में हमारे गार्जियन पंडित राजेंद्र शास्त्री जी के देखरेख में योग दिवस के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग योग कार्यक्रम का आयोजन सभी मंडलों में दो स्थान पर योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारीगण और जिले के नेतागण के साथ जिला कार्यालय में योगा कार्यक्रम का आयोजन कर यह संदेश भी साथ में देने का काम किया है कि केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में योगा के प्रति एक ही मान्यता और एक ही विश्वास है। योगा वाजिब में सभी रोगों का निरोधक क्षमता पैदा करता है और हम लोगों ने यह संदेश देकर कि योगा परंपरागत रूप से और नियमित रूप से योगा पूरे हिंदुस्तान में फैले और योगा को लोग अपनाएं। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महेशलुंडी पंचायत के कैलीबाद स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता सुरेश प्रसाद मंडल ने किया। योगाभ्यास कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और योगाभ्यास के अन्य क्रियाओं को कर तन मन को स्वस्थ रखने की बात कही। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार गांडे विधानसभा के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत महेशलुंडी पंचायत के कैलीबाद मंदिर प्रांगण में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश राम जी उपस्थित हुए और साथ ही साथ इस पंचायत के एवं इस प्रखंड के कई गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोविड-19 के निर्देशों को ध्यान में रखकर बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन योगा दिवस मनाया गया। प्रातः 8:30 बजे विद्यालय के प्राचार्य की उपस्थिति में शारीरिक विभाग के शिक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों और छात्रों से ऑनलाइन जुड़कर ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन आदि आसन एवं अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, प्राणायाम करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत ओम ध्वनि से उच्चारण से हुआ और समापन शांति पाठ से हुआ। इस अवसर पर योग पर आधारित क्विज, योगा, पोस्टर मेकिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल के क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि योग दिवस मनाने के पीछे लोगों को रोग से मुक्त दिलाते हुए स्वस्थ रहने की कामना है। कपालभाति में जिस तरह से याद रखना, ये भाती वर्ड है ना, हारमोनियम में भी यूज़ किया जाता है। हम लोग हारमोनियम जब बजाते हैं तो उसमें भी भाती यूज़ करते हैं, भाती देते हैं। यानी क्या करते हैं,
हाथी को जब प्रेस करते हैं तो हारमोनियम से क्या होता है, वो एयर बाहर की तरफ आता है, जिससे ध्वनि निकलती है, सुरीली ध्वनि निकलती है, संगीत जन्म लेता है वहाँ पर, ठीक है, सुरीली आवाज़ें निकलती है। तो यहाँ पर हम लोगों को भांति देना, अपने पेट यानी झटके से सांस को बाहर करना, नॉर्मली सांस को अंदर आने देना, फिर झटके से सांस को बाहर छोड़ना, फिर सांस को नॉर्मल आने देना। हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगा। एक बार ध्यान से देखो, बॉडी स्ट्रेट, मुंह बंद, नाक से ही सांस बाहर निकलेगा और नाक से ही सांस अंदर जाएगा। इससे ये जो कपाल का जो एरिया है, जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, ये नासिका छिद्र जो है पूरी तरह खुल जाती है, जितना कचरा है वो इधर से बाहर निकल जाता है, ये ओपन हो जाता है। ये इंटरनल हमारे पूरे बॉडी को शुद्ध करने का। बाएं पैर को जिस तरह से बताया गया था पद्मासन की स्थिति में बैठना, बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघाओं पर चढ़ाएंगे इस तरह से, जो थाई जॉइंट है वहां पर हमारा एड़ी रहेगा, ठीक है। अब ये दाहिना पैर इससे उठाकर बाएं पैर के थाई जॉइंट के पास इसको लाना है, इस तरह से ये हमारा ये क्रॉस बेंडिंग इस तरह से बैठने का ये हो गया। इसे हम लोग पद्मासन बोलते हैं। सबसे पहले इस तरह बैठने से क्या होता है, पूरा बॉडी, पूरा चक्र जो हमारा इंटरनल है वो सारा खुलता है, उसके बीच गैप होता है। और ब्रीदिंग भी हम लोग जब करते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसमें पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड स्ट्रेट रहता है। इसका हम लोग ध्यान रखें, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं देना है, एकदम नॉर्मल। मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों के पास? क्या करेंगे बोलिए, चलते जाएं। अब हम लोग अपने हाथ को इस घुटने पर इस तरह से रखेंगे, स्काई वॉल ऊपर की तरफ रहेगा हमारा हथेली, और कहीं कुछ ज़्यादा तेज़ सांस नहीं लेना है, ना बहुत धीमा सांस लेना है। जैसे नॉर्मल सांस आ रहा है वैसे उसको होने दें, और कुछ देर सारे चिंताओं से मुक्त होकर अपने आसपास के बस सराउंडिंग्स को ध्यान से सुनना है। वीडियो सभी लोग ऑन कर लें, माइक ऑफ कर लें, वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। वीडियो ऑन कर लेना है, माइक ऑफ करना है। ये है शवासन। कुछ देर अपने बॉडी को रिलैक्स देना, कहीं कुछ ज़्यादा तेज़ सांस नहीं लेना है, ना बहुत धीमा सांस लेना है। जैसे नॉर्मल सांस आ रहा है वैसे उसको होने दें, और कुछ देर सारे चिंताओं से मुक्त होकर अपने आसपास के बस सराउंडिंग्स को ध्यान से सुनना है। वीडियो सभी लोग ऑन कर लें, माइक ऑफ कर लें, वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। वीडियो ऑन कर लेना है, माइक ऑफ करना है। ये है शवासन। कुछ देर अपने बॉडी को रिलैक्स देना। क्षमता जिनके शरीर की कम है उसको भी ये बूस्टअप करता है। ध्यान से हम लोग बताए थे इस बात को कि बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे हम लोग फेफड़े के अंदर भरेंगे, ठीक है, और दाहिने नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर जिस नाक से सांस को छोड़े यानी दाहिने नाक से फिर से सांस को भरेंगे और बाएं नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। बहुत लोग इसको उल्टा करते हैं, आप लोग जानते हो, एक बार फिर से देख लो। बाएं नाक से सांस को लेना, दाहिने नाक से सांस को छोड़ देना, फिर दाहिने नाक से सांस को लेना, फिर बाएं नाक से सांस को छोड़ देना, ठीक है। अब एक बात और, इसमें एक तरह का एक चीज़ फील करना है कि जिस समय हम लोग सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं तो आसपास का सारा पॉजिटिविटी वो हमारे अंदर जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। इसका ध्यान रहे, ध्यान करना कि सारी पॉजिटिविटी हम अपने अंदर ले रहे हैं, और जब सांस को छोड़ रहे हैं तो अपने अंदर की सारी बुराई, अपने अंदर की जितनी भी निगेटिविटी है उसको भी हम बाहर निकाल दे रहे हैं। इसका ध्यान करते हुए अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो वो कंप्लीट होगा। यस, वो मैम से पूछ लिया, सर से पूछ लिया। कुछ देर अब यहाँ पे सांस को होल्ड करते हुए जब तक ये नासिका छिद्र बंद ना हो जाए तब तक सांस को होल्ड रखना है। उसके बाद दाहिने नाक से सांस को बाहर निकालेंगे।
आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के जन्मदिन के मौके पर आजसू छात्र संघ गिरिडीह के द्वारा जिला आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किया गया और बुजुर्गों से सुप्रीमो के लंबे उम्र के लिए आशीर्वाद लिया गया। मौके पर जिला प्रभारी विनोद रजक ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो को भगवान स्वस्थ रखे ताकि झारखंड वासियों की वह लंबे समय तक सेवा करते रहें। मौके पर जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, गिरिडीह कॉलेज के पूर्व सचिव अमित यादव, गांडे प्रखंड के अध्यक्ष दीपक रजक, छोटू रजक, संजय पांडे, दीपक पांडे, संजीत तरवे आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोगों ने गिरिडीह वृद्धा आश्रम में आके बड़े बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किए हैं और आजसू छात्र संघ गिरिडीह हमारे सुप्रीमो के दीर्घायु होने की कामना करते हैं और स्वस्थ शरीर हजारों साल जीने की शुभकामनाएं देते हैं। गांवा थाना क्षेत्र के भुताही पुल के समीप सोमवार को ऑटो पलटने से ऑटो पर सवार किशोरी समेत लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कांग्रेस नेता मरगूब आलम के सहयोग से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सीटी स्कैन के लिए एक को उसके परिजनों के सहयोग से कोडरमा ले जाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि योगीडीह निवासी सोहन कुमार उम्र 21 वर्ष, पिता सकल देव यादव एवं पुतोही डी निवासी नीलू कुमारी उम्र 16 वर्ष, पिता रतन प्रसाद यादव दोनों ऑटो पर सवार होकर सतगावा से गांवा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान भुताही पुल के समीप गाना बजाने के दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे वे सभी लोग घायल हो गए। हम भी तो ऑटो से ही आए हैं। यहाँ भी खिलाया हुआ है यहाँ से स्टिच मार टेम्पो पे आ रहा था, वो गाना बजाने के चक्कर में टेम्पो को पलटी मार दिया। कहाँ पर? आपके भुताही पुल के पीछे में। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम पुतौड़ी बरियापुर मोड़ से बैठे थे टेम्पो पे। हम कहाँ रहे थे? गाँव? हम गाँव पेंड्रो जा रहे थे। हम आरएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा सोमवार को बाबा दुखहरण नाथ मंदिर के नदी प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि संघ के द्वारा गिरिडीह के 51 खंडों में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जन सहभागिता के द्वारा सभी जगह पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये गोबर बगल में था ना, ताजा गोबर मत है, ताजा गोबर मत, ताजा में दिया लगी। अपने हजारीबाग विभाग में, यानी हजारीबाग विभाग बोले तो कमिश्नरी, इसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह इन चारों जिला मिलाकर संघ के कार्यकर्ता ने जो अभी गत 2 वर्षों से पर्यावरण गतिविधि चला है, उस गतिविधि के तहत 5000 पौधा लगाने का निर्णय किया, जिसके तहत आज गिरिडीह खंड में इस स्थान पर लगभग 25 पौधा आज रोपण किया गया है।
सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के मथाड़ी निवासी गेंदो दास का घर लगातार हो रही बारिश के कारण धंस गया। हालांकि इससे कोई जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गरीब गेंदो दास को इस बरसात में रहने की तकलीफ हो गई है। गेंदो दास की माली हालत भी ठीक नहीं है कि तत्काल वह इस घर का मरम्मती करा सके। गेंदो दास ने बताया कि पिछले 2 सालों से उसका कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हालात में था, जिसे देखते हुए उसने स्थानीय मुखिया से प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने की मांग की थी, लेकिन उसका फरियाद किसी ने नहीं सुना। अब हालत ऐसी हो गई है कि सब परिवार उसे खुले आसमान में रहना पड़ेगा। उसने जिला प्रशासन से आवास योजना दिलवाने की मांग की है। समिति को भी बोले, 3-4 बार 5 बार करके रिक्वेस्ट भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को मतलब कोई ध्यान नहीं दिए। तो ध्यान नहीं दिए तो हम लोग रहने का कोई जगह नहीं। बारिश होने के कारण से हमारा घर गिर गया जिसमें हम रहते थे। तो हम लोग को पानी में बाल बुतरू थे, छोटा छोटा बच्चा है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। यही चीज़ को हम लोग मांग किए कि हम लोग को किसी तरह के घर का हम लोग को कोई व्यवस्था दें हम लोग रहने के लिए। मुखिया जी को बोले आप? मुखिया जी को भी बोले, समिति को भी बोले और सदस्य को भी जानकार किए और पूरा जानकार जानता भी है। उसके बाद भी हम लोग को अभी तक कोई परवाह हम लोग को नहीं किया। आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कहते कहते 2 साल हो गया और 2 साल के बीच में हमको लगता है कि 12-13 कॉलोनी आया, लेकिन उसमें हमको कोई नहीं आया। राशन कार्ड भी बोले, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3रा बार तक हम लोग को लोन ऑनलाइन करके बोला करवाई। उसके बाद बोला कि ऊपर से हमको फ़ोन आया कि आपका राशन कार्ड बन गया है। हम लोग समिति को जाकर बोले, तो समिति हमको बोला कि बोल ठीक है से जाकर ला देंगे, और फिर बाद में बोलते हैं बोल नहीं बना, अभी तक राशन कार्ड भी नहीं बना। मेरा बाप है नहीं, माँ है नहीं, छोटा छोटा बच्चा है, अकेला 1 भाई है, बाकी जो है सब अपना अपना रहता है, तो कहाँ से करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।